मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक शानदार वीडियो एनवायरनमेंट। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूपी टेट सभी तरह के समस्त एग्ज़ामों के लिए रामबाण इलाज है। इसे बड़े ध्यान से देखना। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, मोमेंट। एनवायरनमेंट, अभी इसके बारे में हम बड़े ध्यान से समझें। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए सामान्य परिचय क्या है। सौरमंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौती ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यह है कि पर्यावरण, यहाँ का पर्यावरण, एनवायरनमेंट। सौरमंडल ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यह है, कहाँ पर्यावरण है, यानी कि एनवायरनमेंट है यहाँ का। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न तरीकों से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिकों इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसे जीवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। तो या वहीं सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक आर्थिक संगठन पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण से सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बताना है। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण संरक्षण की बात करें, अधिनियम 1986 के अनुसार एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है, जिसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पिक्चर में बड़े ध्यान से समझिए। ये वायुमंडल है हमारा, और ये जलमंडल है, और ये स्थलमंडल है भूमि, और जीवमंडल पौधे एवं जंतु, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट हमारे यहाँ का कैसा है, अनुकूल और जीव। यहाँ पे कुछ जीवों के अनुकूल और प्रतिकूल भी रहता है, कुछ जगह का अलग अलग एरिया के हिसाब से। क्योंकि मनुष्य प्रकृति क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित सामाजिक एवं संस्कृति के क्षेत्र में रहता है, यहाँ का पर्यावरण की रचना करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारिवारिक क्रिया करते हैं। पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण में सभी जैविक तथा अजैविक घटकों सम्मिश्रण पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण में कुछ कारक संसाधन के रूप में दूसरे के कारक को नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे घटक। देखिए हमने कुछ छोटे वीडियो में भी पढ़े हैं। पर्यावरण के घटक और पर्यावरणीय कारक, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक, अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण में की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर 1, जैविक, अजैविक या भौतिक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। स्थलमंडल, ये हमारा स्थलमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है, और ये जलीय मंडल है। अब हमें जो हमारा जैविक पर्यावरण कैसा है, इसमें हमारे क्या क्या आ गई, वनस्पति पर्यावरण आ गया, और एक हमारा जंतु पर्यावरण आ गया। इसको इस प्रकार डिफाइन किया गया, इसे ध्यान से समझिए। पर्यावरण के माध्यम से हम लघु स्तर और समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय वायुमंडल जलवायु की प्रवृत्ति और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। इसके बारे में हमने पूरे क्षेत्र के डिटेल में बताया है। भौतिक एवं अजैविक घटक, इसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु और सूक्ष्म सम्मिलित होते हैं। यानी कि इस सारे को अच्छे से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो एक बात आपको गहराई से समझ में आएगी, और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसे बारीकी से आप जूम करके अच्छे से पढ़ें, जैसे मैंने आपको दिखाया है पूरा पिक्चर अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट लें उसका अच्छे से। हालांकि इसमें क्वालिटी थोड़ी कम आ रही है, लेकिन हर एक चीज़ समझ में आ रही है और दिखाई दे रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आता रहूँ।